गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम हमारा धन हो, गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा तीरथ हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम हमारा धन हो, गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा तीरथ हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो। जग की दौलत सब व्यर्थ सुनो, गुरु नाम की दौलत के आगे। जग की सब दौलत व्यर्थ सुनो, गुरु नाम की दौलत के आगे। गुरु नाम हमारी दौलत हो, गुरु नाम हमारी दौलत हो, गुरु नाम हमारी अमानत हो, गुरु नाम हमारी दौलत हो, गुरु नाम हमारी अमानत हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो। जग के सुख वैभव व्यर्थ सभी, गुरु नाम के सुख के लिए आगे। जग के सुख वैभव व्यर्थ सभी, गुरु नाम के सुख के भी आगे। गुरु नाम में सुख का अनुभव हो, गुरु नाम में सुख का अनुभव हो, गुरु नाम में वैभव का सुख हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम हमारा ही धन हो, गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा तीरथ हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम। जग के नाते सब झूठे, गुरु नाम के नाते के आगे। जग के नाते सब झूठे, गुरु नाम के नाते के आगे। गुरु नाम हमारा नाता हो, गुरु नाम हमारा रिश्ता हो, गुरु नाम हमारा
नाता हो, गुरु नाम हमारा रिश्ता हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम हमारा ही धन हो, गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा तीरथ हो, गुरु नाम हमारा नाता हो। जग के प्रपंच तज डालेंगे, गुरु नाम लाल धन के आगे। जग के प्रपंच तज डालेंगे, गुरु नाम लाल धन के आगे। गुरु नाम हृदय में हरदम हो, गुरु नाम हृदय में हरदम हो, गुरु नाम जुबां पर हर पल हो, गुरु नाम हमारा जीवन हो, गुरु नाम हमारा ईंधन हो, गुरु नाम हमारा जप तप हो, गुरु नाम हमारा तीरथ हो, गुरु नाम हमारा जीवन। जय सतगुरु, जय सतगुरु, जय। मेरे साथ की एक मैनेजर है, तो वो अभी घर से ही काम कर रही थी कल तक। मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो मैटरनिटी उस पे घर से ही काम कर रही थी। तो उसके में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसको कुछ बीमारी भी लग गई प्रेगनेंसी के टाइम में। तो डॉक्टर ने बोला कि कॉम्प्लिकेशन आएगी, शुगर भी हो गई उसको, काफी दिक्कत थी। मतलब अभी पिछले 1 महीने से तो हमारी फोन पे बात होती रहती थी कि परेशान थी, रोती थी ये वो। तो हमने बस उसको इतना बोला कि तुम कुछ मत किया करो, सुबह उठ के कहीं पे भी अपनी डायरी बना लो, सुबह उठ के जय सद्गुरु लिख दिया करो, शाम को सोते हुए लिख दिया करो बस, और कुछ मत लिखा करो। तो कह रही है इससे क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो तकलीफ आनी है वो आएगी, लेकिन उसमें तुम्हें सहने के लिए बड़ा आराम मिले, इतना ही है। तो कह रही है चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और उसने किया भी, उसने मुझे डायरी की फोटो वोटो भेजी कल, उसको बेटा हुआ है कल, तो उसने फोटो वोटो भेजी कि सृष्टि थैंक यू, मैंने किया। बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, सब कुछ था, और डॉक्टर ये तक बोल रहे थे, 1 महीना पहले बोल चुके थे शायद एंड टाइम पे भी हम एक ही को बचाएं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कल जब वहां पे गई वो फाइनल टाइम में, तो कह रही है मेरे को तकलीफ थी लेकिन इतनी नहीं, ऐसा लग रहा था कि मतलब नॉर्मल है प्रेगनेंसी। डॉक्टर्स कह रहे थे बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, वो लास्ट मोमेंट तक डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं फील। बस मैंने वही उसी के लिए लिखवाया था, जो मेडिकल चीज है वो रहेगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे मन को शांति रहेगी। तो गुरु सिर्फ हमारा नहीं करता कि हम भक्त हैं, रोज भजन सुन रहे हैं सुबह शाम, सिर्फ हमारा करेगा नहीं, वो उनका भी करता है जो दिल से परेशानी में कर दे, और भक्त जिनके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी रोज उसके लिए प्रे कर रहे थे जब भी बात होती थी। तो ये एक बड़ी मतलब महिमा लगी कि सिर्फ हम अभी तक तो वो महिमा बताते थे जहाँ हमारे लिए कुछ अच्छा होता था। आज वो महिमा है जिसमें हमारे एक दोस्त के लिए, जिनको हमने सिर्फ इतना बोला कि तुम लिख लिया करो, तो इतना अच्छा हो गया। जैसे यही है, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारे विश्वास से तुमने गुरुजी की बात बताई, उस पर काम हो गया। इसीलिए तो बोला कि भक्तों को जो है ना,
भगवान ने भी बोला है कि मैं अपनी बात एक बार पीछे कर देता हूँ, टाल देता हूँ, लेकिन भक्तों के किसी भी दिए वचन को मैं नहीं टालता। इसीलिए भक्तों की महिमा है। तुमने श्रद्धा विश्वास से जो है ना कहा था सतगुरु जय सतगुरु की लिख दिया करो। तुम्हारी श्रद्धा थी ना, तो भगवान कैसे नहीं काम करता, अवश्य करेगा। वो भक्तों के माध्यम से ही तो संसार भगवान को देख पाता है, जान पाता है कि भगवान की हस्ती क्या है, उसकी शक्ति क्या है। सब भक्तों के माध्यम से तो हम लोग, तो सच्चाई है ये, सही बात है। पढ़े हैं कुछ? दीनता, शरण व प्रेम, प्रेम की महिमा। प्रेम यानी इश्क अजब जौहर है, यह मालिक की निज जात है और हृदय को रोशन, पाकीज़ा और शीतल करता है। जानवरों में तो ये जौहर है ही नहीं, और अगर है भी तो बिल्कुल कपी। इंसान में अलबत्ता है और उसको मोह कहते हैं। वे इंसान जो कि आसुरी हैं, यानी जिनमें हैवानियत ज्यादा है, उनमें यह अंग कम है प्रेम का, और उसको सेंटिमेंट यानी आसुरी प्रीत कहते हैं। जिस कदर चैतन्य विशेष है, इसी कदर मोहब्बत यानी प्रीत ज्यादा है। अगर मलिनता के साथ है तो वह मोह कहलाता है, और जो निर्मल प्रीति है तो उसको प्रेम यानी इश्क कहते हैं। पतंग दीपक पर आशिक है, उसमें जाति और कुदरती प्रीत है। रोशनी देखने से ही उसकी दृष्टि हर जाती है और वह अपने आप को भूल जाता है। ऐसी प्रीत जिसकी मालिक से है वही प्रेमी है और वही मालिक का प्यारा है। तभी तो बोला गया कि जब योग ध्यान साधन तुझको रिझा न पाए, तुझको रिझाए दिल से बुलाने वाले। बस दिल से बुलाने वाले का अर्थ ये नहीं कि बुलाए और ना जाए, ऐसा हम तो सब दिल से ही कहें। हम लोग कहेंगे हम लोग तो दिल से ही बुलाते हैं, ये ऊपरी बात है, ये वाली बात नहीं है। जब दिल से हम याद करते हैं कि तेरे नाम में इतनी ताकत है, तू, और उस अपनी याद में हमारे क्या होता है, प्रार्थना होती है, दीनता होती है कि हमें तो नहीं मालूम, लेकिन तेरे नाम में इतनी ताकत है कि तू जो है सब कर सकता है, मेरी कोई तथा नहीं है। तो ये दीनता होती है प्रेम में। और प्रेम नहीं होता है तो अपना मैं भाव ज्यादा प्रकट होता है, उसमें अपने कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की ज्यादा प्रधानता होती है। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा लगता है भगवान की ताकत है। हमारे पास किसका आधार है? भगवान का आधार है। हम तो भगवान के नाम की महिमा करते हैं, भगवान के नाम को ही आगे हम लोग रख देते हैं कि उसके नाम में ताकत है, उसको भजो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अपनी महिमा नहीं बताते हैं कि हमारे नाम में ताकत है, हमारे में ताकत है, ऐसा कुछ नहीं। ताकत उनके नाम में। तो जो ऐसे अब भगवान की महिमा, गुरु की महिमा को विश्वास से बताता है तो उसका काम होता है, सच्चाई है, उसकी सब बात पूरी होती है, क्योंकि भगवान लाज रखता है भक्तों की। ऐसी प्रीत जिसकी मालिक से है वही प्रेमी है और वही मालिक का प्यारा है। प्रीत का मतलब ही यही है कि विश्वास होना, विश्वास होता है कि ये जो है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। तो बोले भगवान मेरा है, वो हर काम करता है, ये विश्वास। तो फिर मैं उसके हिसाब से बढ़ता हूँ, बस इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जिस पर मालिक निज दया फरमाता है उसको अपनी जात यानी प्रेम की बख्शीश करता है। गुरु
प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खैच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बड़ा छिन छिन में। बोले कितना अच्छा लिखा है कि जब चितवन में गुरु की प्रीत आ जाती है तो सूरत, मतलब हमारी सूरत की धार हमेशा गुरु के चरण में ही रहती है, हम उन्हीं को आगे करे रहते हैं। अब दृष्टि में क्या, हरि दर्शन में मजा आता है, जहाँ भगवान दिखता है वहां मजा है। जहाँ नाम रूप का वो है पसारा, वहां पे मजा नहीं आता। वहां जो है कुछ ना कुछ जो है ना वैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। नाम रूप नाश करके ही तो ब्रह्म का प्रकाश होता है, तो नाम रूप नहीं है, नाम रूप ना अपना ना दूसरा, भगवान है। तब प्रीत है अंदर में, बाहर में खेल, बाहर जो भी खेल हो जाए। जिसको के इश्क है वो अपने तन मन का सुख आराम नहीं चाहता है, बल्कि अपनी सुध बुध भी भूल जाता है। जैसे कोई बीमार है और किसी से मोहब्बत है और वह सामने आ जाए तो बीमारी भूल जाती है। अभी इसका ज्वलंत उदाहरण दीदी है। दीदी कितनी बीमार स्वयं है, लेकिन सुनीता दीदी, लेकिन भैया की तबीयत खराब हुई तो भूल गई अपना थोड़ी देर के लिए, तब जो है भैया ही में लग गई। तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे कोई बीमार है, अगर किसी से मोहब्बत है वो सामने आ जाए तो बीमारी भूल जाती है, बल्कि छूट जाती है। वैसे ही अंतर में दर्शन होने से अपने आप की भी सुध नहीं रहती, अंग अंग उसके मोहित और हर्षित हो जाते हैं, और बिना उस चरण के और कुछ नहीं भाता है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये, दर्शन करत पिंड सुध भूली, घर बाहर सुध क्या आए। पहले जब यह जीव भक्ति मार्ग में कदम रखता है तब समझता है कि प्रीत करना बड़ा सहज काम है। मीरा ने इसी जगह पे बोला था कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। क्योंकि प्रीत भगवान से करना यानी, ये मेरा फार्म भर दो, अभी पैन कार्ड ढूंढूंगी। तलवार की धार पे चलना है, बोले तलवार की धार पे चलना है, बिल्कुल ऐसी प्रीत। प्रीत का मतलब यही होता है। पहले जब ये जीव भक्ति मार्ग में कदम रखता है तब समझता है प्रीत करना बड़ा सहज काम है, और स्वार्थ परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते हैं। मगर जब तन मन इंद्रिय जर्जर होते हैं और हड्डी की धूल उड़ाई जाती है, तब खबर पड़ती है कि इश्क क्या चीज है। हाफिज ने कहा है, इश्क आसा नमूद अव्वल, भले उस्ताद मुश्किल। मतलब जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न कीजो कोई। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते नहीं है, पहले लगेगा आपको कि आप सब बना लोगे, आप अच्छा ऐसे अच्छे बन जाओगे, ऐसे अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कर लेंगे दूसरे के विचार से, ऐसा कर लेंगे दूसरे के विचार से। आप सब कुछ कर लो, उसके बाद भी क्या होता है, किसी को रिझा नहीं सकते, किसी को बना नहीं सकते। ये धीरे धीरे समझ में आता है। और ना आप स्वयं कुछ कर सकते हो। तो बोले आपके अंदर हाथ में क्या लगता है, मजबूरी लगती है। पहले शुरू में तो लगता है अरे बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, लेकिन बाद में आपको कुछ नहीं सरल है। आपको लगता है ना, ये सृष्टि सारा अभिमान गुरुजी गला देते हैं हम लोग का। कहते हैं ये सृष्टि मैंने बनाई है, तो मेरे विचार से चलेगी। तो आप सिर्फ उस पे छोड़ देते हो हर बात। लेकिन पहले अरे तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे, क्या आसान है, इंद्रियों को रोकना है वो भी हम कर लेंगे, ऐसे प्यार करना है ये भी हम कर लेंगे, ये कर्म करना है ये भी हम कर लेंगे। सब करते जाओ, सब करते जाओ, उसके बाद भी आपको क्या होता है, कुछ नहीं हाथ लगता है। तब आप समझते हो कि अरे यार भगवान सबसे बड़ा है।
उसकी सृष्टि है, उसी के हिसाब से उसको चलने दो। भगवान, बस भगवान भगवान देख के अपने आप को बचाए रहो, ईश्वर देखकर बचाए रहो और ईश्वर देखकर मिले रहो, दोनों काम करते रहो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो बड़ा मजा आने लगता है अंदर में। बहुत कहते नहीं, सारा जब अभिमान चूर चूर होता है तभी तो बोले क्या होता है, जब तक क्या था, मैं था तब खुदा नहीं, जब मैं मिटा तब खुदा हुआ। तो बोले फिर खुदा ही खुदा दिखने लगता है, खुदा खुदा दिखने लगे, खुदा की सृष्टि, आपका करना धरना, आपका बनना बनाना सब खत्म हो जाता है। ये भजन में आता है ना, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये एकदम से झगड़ा नहीं खत्म होता, धीरे 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 जीवन में चलते चलते झगड़ा खत्म होता है। बनना बनाना खत्म हो गया, कुछ बनना बनाना खत्म हो गया। अब तो जो होता है उसमें बस उसको देख के अपने आप को शामिल कर लो, बस उसके साथ जुड़ जाओ, बस और कुछ नहीं। उस घटनाक्रम को भी सही मान के और आराम में रहो। बाकी अपना कर्म कभी भी खराब नहीं करे, बस इतना है। बाकी भगवान जैसा है, जैसी जिसकी चाकरी तैसा ताको दे, राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा ले। राम के झरोके से ही सबका मुजरा लिया जा सकता है। जब हम गुरु के साथ मिलते हैं तभी हम जो है ना, मुजरा मीन्स देख सकते हैं, नाच भगवान का नाटक देखने का आनंद ले सकते, अन्यथा आनंद नहीं ले सकते, मेरी तेरी करने लगते हैं। मालिक के इश्क में घट में भारी जंग होती है। जैसे संसार में किसी से इश्क लग जाता है तो कुल कुटुंबी सब खिलाफत में आ जाते हैं, वैसे ही परमार्थ में न सिर्फ बाहरी कुल कुटुंबी लड़ते हैं, बल्कि अंतर में जो इसके और कुटुंबी हैं, यानी मन माया इंद्रियां काल कर्म और 5 दूत, इनसे लड़ाई करनी पड़ती, सारी लड़ाई इनसे ही है। इसको जिहाद अकबर कहते हैं। जैसे 100 ईयर वार यानी 100 वर्ष की जंग वगैरह लड़ाई हुई है, वैसे ही ये 4 जन्मों का युद्ध है। सती और सूरमा एक ही पलक में प्राण दे देते हैं, पर साधु को जब तक तन मन का संग है तब तक दिन रात लड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कबीर ने कहा है व्रत ऐसा रखने को। कबीर साहब ने फरमाया है, साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती और सूर की चाल आगे। सूर घमसान है पलक 2-4 का, सती घमसान है पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक आग ढीली करे, तो उलट मन गगन सो जमी आई। बोले ये ऐसा है, बोले सती और जो सती होती है ना, वो तो एक झटके में आग में कूद जाती है, बहुत तेल खत्म हो गया शरीर। लेकिन जो ये गुरु के साथ की प्रीत है, इसमें तो पल पल मन के साथ लड़ाई है, पल पल मन की मरण है, पल पल हर एक की नहीं, हर एक की, जो भी इस मार्ग पे लग रहा है। और उस मरण को अगर वो राइट मानता है तब तो सही है, और मरण को गलत मानता है या दूसरे को दोषी देते हैं, हम देश देते हैं, तो वो गलत हो जाती है। तो बोले मरण को सही माने, अरे हम बढ़ोतरी की तरफ हैं। अगर मन मर रहा है तो उसमें हमारी प्रगति हो रही है। ये विश्वास अपने गुरु पर होता है साधक को, तो आराम होता है, और ये विश्वास नहीं होता है तब मुश्किल होती है, और जीवन पर्यंत का काम है। गुरु जी को तो देखा है ना, कैसा गुरु तो ऐसे बोले जीवन पर्यंत, बोले कब तो अंतिम सांस में भी पता नहीं मन आ जाए, ऐसा है धोखेबाज। मन जो कि भोगों का आदि है और जिसका तन से बंधन है, उस बंधन को तोड़ना और उससे न्यारा होना और घट में लड़ाई करना जीव की ताकत नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा, लड़ाई करूंगा
मगर करा नहीं तुम्हारे हाथ से है। वैसे ही मालिक भी कहता है यह महाभारत की जंग मैं करूंगा मगर कराई जीव के हाथ से जाएगी। दया और बख्शीश से काम होता है। यह दया सिर्फ संत मत में होती है और कहीं नहीं। जीव को चाहिए कि मुतवातिर और निरंतर चरणों में विनय करता रहे, प्रार्थना करता रहे। जैसे सीपी समुद्र में स्वाति बूंद के लिए तरसती है और तड़पती रहती है और हरदम मुख खोलकर बैठी रहती है और उसी बूंद से मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही जीव को सत्संग रूपी जल में प्रेम रूपी मोती के लिए चाह रूपी मुख खोलकर बैठना चाहिए। और जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए पीऊ पीऊ रटन करता है, वैसे ही इसको चरण अम्बु यानी अमृत के लिए निस्दिन नाम रटन करना चाहिए। रटन 3 प्रकार की है, शारीरिक, मानसिक और रूहानी। यानी जुबान से, मन से और सूरत यानी रूह से। फारसी में इनको जिक्र उल लिसान कहते हैं। पहले किस्म के सुमरन में गोया बकबक करना है, मतलब बहुत ज्यादा वाणी से बोलना है। दूसरे में वसवसा और संशय और भर्म होता है। और तीसरे में राहत और आराम होता है। रूह से रटन करने की ताकत इस जीव में है मगर अभी जागी हुई नहीं है, सोई हुई है। जैसे बच्चा है, सब ताकतें उसमें मौजूद है मगर अभी जागी नहीं है। जैसे खान पान वगैरह संसारी सामान व लवाजमा यहाँ की ताकतों को जगाने के लिए, वैसे ही सत्संग, अभ्यास, परमार्थी की कार्यवाही वगैरह रूहानी ताकत को जगाने के लिए इनको निरंतर यानी हमेशा करते रहना चाहिए। अभ्यास नाम रूप, बोले एक क्षण भी नाम रूप का अभ्यास कर लो तो वो आपका गिरावट हो जाती है, आप फिर से उठो। तो क्योंकि नाम रूप का ही हम अभ्यास करते रहते हैं। हम अच्छा बुरा सब अंदर जो है ना, मन से भी, वाणी से भी, मन से भी और रूह से भी अब लेन सब कुछ कर रहे हैं। क्या? नाम रूप के साथ, नाम रूप को ही देखते हुए। तो वो हमारा कभी भी, चाहे हम कितना सत्संग भजन कर लें, हम कभी भी रूह में टिक नहीं पाते। और अगर रूह में टिकना मतलब अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते। और अगर हम खेल खेल रहे हैं, बेशक लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन रूह में टिक के दोषी नहीं मान रहे, तो इसका मतलब हम खेल खेल रहे हैं बढ़िया और गुरु के विचार से। तो कृष्ण ने यही बोला था अर्जुन से, तू पीछे बैठ, मैं खेल खेलूंगा। सारे तेरी घोड़े के जो है ना, मैं जिस तरफ चाहूंगा रथ मैं ले जाऊंगा और तू बस चलते रहना। तेरे द्वारा ही होगा, निमित्त तू बनेगा, लेकिन करूंगा सारा काम मैं। यही गुरुजी ने हम लोग से बोला। करते सब गुरुजी हैं, नाम हम लोग का भले हो जाए, निमित्त क्योंकि हम लोग हैं। तो नाम से भले नाम दूसरे कर रहे हो, लेकिन अंदर में तो भक्त जानता है कि ये तो सारा काम जो है भगवान से ही हो रहा है। और इसीलिए अभिमान नहीं आता अंदर, क्योंकि वो दृष्टा है अपने मन का भी और गुरु का भी, कि गुरु क्या क्या करता है, क्या क्या कराता है, सबका दृष्टा होता है। तो वो दूसरे के लिए भी अगर दृष्टा मान रहा है, तो स्वयं के लिए भी, अपने को जो हमसे भी हो रहा है वो भी भगवान से ही हो रहा है, उसमें रहस्य है, ऐसा मानता है, पक्का मानता है। तो उसी से आराम में रहता है बस। नहीं तो नाम रूप अगर देखे तो बहुत जलन कुढ़न और बहुत ज्यादा वो हो, तो नाम रूप ही को तो बार बार पीछे करना है, बार बार पीछे करना। तो जितना जितना करते हैं, भगवान को जितना आगा करते हैं, उतनी अंदर में शांति और मस्ती होती है।
अन्यथा शांति मस्ती अंदर में नहीं होती है, बाहर दिखाने की भले हो, ऐसा होता है। रूह से रटन किसको कहते हैं, अभी इसको खबर ही नहीं है। जब प्रेम की रमक यानी झलक इसमें आएगी, तब इसकी जीवात्मा से आप नाम का उच्चारण होता रहेगा और तब शब्द साफ सुनाई देगा। वाणी में साफ साफ कह दिया गया है, नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए, शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत्य शब्द मिलाए, अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए, पूरा घर पूरी गति पाई, अब कुछ आगे कहा ना जाए। यानी पहले सहस दल कमल का शब्द, पीछे त्रिकुटी का शब्द, इसी तरह स्थान स्थान का शब्द सुनता हुआ और गुरु स्वरूप का ध्यान करता हुआ, सुधा रस का पान करता हुआ और लीला विलास देखता हुआ जीव निज घर में वास पाता है। भक्त यानी इश्क निर्मल होना चाहिए, भक्ति यानी इश्क निर्मल होना चाहिए। स्वार्थ कपट और लपेट की भक्ति कुछ काम की नहीं। भक्त न धन चाहता है, न हुकूमत, न कोई गुण या जौहर, न सिद्धि न शक्ति, न कोई स्थान का खुलना, न शब्द का सुनना, न सत्य लोक, न अनामी पद चाहता है। सिवाय दीदार और दर्शन के और कोई चाह या बख्शिश और कोई चाह या ख्वाहिश उसके अंदर में नहीं रहती। बिन देखे दीदार न मानू, जग संसार सभी विष जानू, अमृत कुंड रूप सतगुरु जी, अचबू छिन छिन तब अचबू छिन छिन तब मन मानी, बिन सतगुरु मोहे कुछ न सुहावे, चार लोक मेरे काम ना आवे, ज्ञान ध्यान और जोग बैरागा, तुच्छ समझ मैंने इनको त्यागा, मैं तो चकोर चंद्र सतगुरु का, नहीं भावे सत नाम अनामी। यही सार अंश है कि सब लवाजमा है और यही भक्ति जन की चाल और मांग है, यही भक्त जन की चाल और मांग है। जहाँ प्रीतम से मेला है वहां प्रतीत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी जिसकी प्रतीत कराई जाती है, जब यही प्राप्त है तो फिर प्रतीत काहे की। सिर्फ शुरू में जब तक मेला नहीं हुआ है तब तक प्रतीत बंधाई जाती है। प्रतीत यानी यकीन, तब तक यकीन कराया जाता है। 3 किस्म का होता है यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और अकुल यकीन। पहला समझौता यकीन है, दूसरा आंखों से जब देखता है और तीसरा जात से सब जब मिल जाता है यानी तद्रूप हो जाता है, तभी पूरा यकीन होता है। देखो गुरुजी, ये सब ऐसे ही तो गुरुजी ने किया, पहले समझौते का कि गुरु के विचार को अपनाते रहो। बाद में क्या हुआ, आंखों से दिखने लगता है। जब गुरु के विचार को अपनाओ, शब्द मत मरो, तब अपनी आंख से वो सब दिखने लगता है भगवान का जलवा। अरे भगवान, तुम तो कैसे प्रकट हो के काम करते हो, कैसे जो है ना तुम अंदर की जानते हो। और बाद में क्या होता है, तद्रूप हो जाता है उससे। तो उसको लगता ही नहीं है कि पहले ऐसा होता है कि उसे लगेगा कि हाँ मैंने ये किया, उसने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कर, बहुत सारी बातें साधक के मन में आती। बाद में जो है ना, जब गुरु के विचार से चलने लगता है तो उसे उसका आनंद मिलने लगता है, क्योंकि उसे उसका विश्वास मिलने लगता है थोड़ा थोड़ा कि गुरु की बात मानने से ऐसे मजा आता है, ऐसे लाभ होता है। तब भी अपना लाभ देखता है और मानता जाता है। लेकिन बाद में जब जो कुछ भी उससे होता है तो वो तद्रूप हुआ होता है, मतलब मिला पड़ा होता है अपने गुरु से। तो उसको उसमें कभी
कैसा होता है, कभी कैसा होता है, तो धीरज में रहता है कि भगवान जाने ऐसा क्यों, भगवान जाने ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे करके बस मिला पड़ा रहता है। और फिर देखता है कि जो हो रहा है उसमें ये रहस्य, जो हुआ उसमें ये रहस्य। तो ये सब बोले ना, ये सब स्थितियां हैं, तो धीरे धीरे साधक को अपने आप महसूस होती है और साधक उसमें भगवान में रमण करने लगता है। तभी वो कहता है सृष्टि ईश्वर से चल रही है, वो कर रहा है, चाहे मेरे द्वारा करवा रहा है चाहे तेरे द्वारा करवा रहा है, करवा वहीगा, सब सही है। और अपने आप में गुरु के विचार को ही प्रधानता दिए रहता है, गुरु के मतलब भगवान देख के ही कर्म करता है, तो ईश्वर को ही हाजिर नाजिर करके उससे तद्रूप हो जाता है। जैसे उससे इतना मिला होता है कि उससे जो भी होता है, तभी देखो गुरु जी ने एक जगह वाणी में लिखा भी है कि अब तो मुझसे ना सत्कर्म होता है ना बदकर्म, सब जी का जंजाल लगता है। तो ये पता नहीं, उनकी स्थिति हमें नहीं मालूम, लेकिन महसूस होता है कि हाँ ये स्थिति आती है कि पहले सत्कर्म करने का होता है, बाद में सत्कर्म बदकर्म सब छूट जाता है, जो भगवान करा ले इसमें आ जाता है। तो सब मैं तो पहले कर लगी रहती थी, तो ये सब जो गुरु जी ने बोला ना, जी का जंजाल लगता है, सब ये बिल्कुल राइट बात है। जरा जहाँ बैठा दे, जहाँ उठा दे। कौन बोल रहा? कोई बोला है ना, ऐसा लग रहा है कोई बोलने नहीं आ रहा। जितने साधु महात्मा हैं उन सभी ने एक ही बोली बोली है, मसलन सूरदास वगैरह, इनके शब्दों में भगवान की भक्ति का बयान है। संसारिक लोग इस बात को क्या समझ सकते हैं? अगर किसी से बादशाह ज्यादा बोले, चाहे उस बात की कुछ भी हैसियत ना हो, तो देखिए वह फूला नहीं समाता है, पर जो कुछ साधु और महात्मा कहते हैं उसकी जरा भी कदर नहीं है। सही बात है। विलायत में औरतें मर रही हैं कि किसी सूरत से बादशाह जादे के साथ नाचें, और जो कहीं किसी को इसका मौका मिल गया तो गोया उसका उद्धार हो गया। दीनता का स्वरूप सच्ची गरजमंदी है, जैसे मरीज हकीम का और नौकरी चाहने वाला हाकिम का गरजमंद होता है, क्योंकि वहां अपना मतलब अटका होता है। वैसे ही जिसको कि अपने जीव का कल्याण करने की गरज है, वह गुरु और मालिक के सम्मुख सच्चा दीन अधीन होता है। जब तक गरजमंदी नहीं है तब तक सच्ची दीनता भी नहीं होती है। संसार में ओढ़ी हुई दीनता लोग अपनाते हैं। कैसे? जब जरूरत होती है तो बहुत नम्र बन जाते हैं, और जरूरत निकली तो कोई वास्ता ही नहीं, ऐसे बन जाएंगे जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये बोले दीनता तो होती है, लेकिन वो नकली दीनता होती है। और जब गुरु के विचार, गुरु दिखने लगता है जीवन में, गुरु का समझ में आता है कि सब भगवान ही से हो रहा है, तो जीव के अंदर सच्ची दीनता पैदा हो जाती है। फिर वो दैन्य होने का तरफ जा ही नहीं पाता, वो दीन भाव में ही रहता है कि सब जगह परमात्मा है, किससे क्या करूं, किसके साथ गलत पेश आए, ऐसा होता है, क्योंकि उसे सब जगह वही दिखने लगता है। तो ये होता बहुत मुश्किल से, जब तक गुरु से प्रीत ना हो तब तक होना बड़ा कठिन है, और गुरु से प्रीत हो फिर निभा ले जाए, निभाना ही बड़ा कठिन है। हो जाना प्रीत बहुत सरल है, लेकिन निभाने में बड़ा कठिन है। देखो ना, आज हम कुछ भी अपनी शुरू करते हैं कि हम ये करेंगे, 4 दिन बाद स्थिति बदल जाती है, हमसे वो टूट जाता है।
तो हम क्या हुआ, हम निर्वाह नहीं कर पाए, अपने मन के हिसाब से हम चलने लगते हैं, तो मन हावी हो जाता है हम लोगों का। मालिक को दीनता प्यारी है। जब तक गरजमंदी नहीं है तब तक सच्ची दीनता भी नहीं है। दीनता प्रेम का पैरान है। आपके अक्स में दीनता है, आगे में वृत्ति का पसरना और फैलाव है। आपे के बरअक्स में दीनता है। दीनता में अंतरी सिमटाव है। जब तक आपे के घाट पर बैठा हुआ है तब तक दीनता आना बड़ा मुश्किल है। आपे के घाट मतलब बाहर के तल पर। जैसे आंख और कान के द्वारे पर जब धार आती है तब जरूर देखता और सुनता है। बोले जब आंख और कान के द्वारे पर जब धार आती है तो जरूर देखता और सुनता है। वैसे ही आपे के घाट पर जरूर अहंकार होता है। तो ना जैसे कभी कभी देखा होगा ना, ये वही बात बोल रहे हैं कि हमारी आंख खुली होती है लेकिन हम वहां होते नहीं है, तो हम उस वस्तु को देख नहीं रहे होते हैं, उस बात को सुन नहीं रहे होते हैं, क्योंकि ना हमारे कान वहां पे है ना हमारी आंख वहां पे है। ऐसे ही बोले जब तक अंदर में आपे में दीनता नहीं है तब तक अहंकार ही अहंकार, तब तक अहंकार ही रहता है। तो बोले आपे में दीनता जब आ जाती है तब जो भी बाहर से होता है वो सब अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपे में दीनता नहीं होती है, नामरूप होता है, तो वो जो है ना अहंकार है। दीनता ऐसी होवे कि जिसमें इसको रस और मजा आए। दीनता निज दात है, जिस पर दया है उसी को यह बख्शिश होती है। वैराग और अनुराग इनके हम मानी दीनता और प्रेम है। दीनता खान है शील, क्षमा, संतोष और दया की, यानी ये सब के सब उसके साथ है। जिसमें दीनता होगी उसी में शील भी होगा, क्षमा भी होगी, संतोष भी होगा और दया भी होगी, अन्यथा दानव हो जाता है इंसान। मालिक को दीनता प्यारी है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे की सोच करे। मालिक कहता है जो मेरे पास आओ तो वह चीज लेकर आओ जो मेरे पास नहीं है, और वह सच्ची दीनता है। मालिक के पास दीनता नहीं है। मालिक अहंकार में है, क्योंकि उससे अगर हम लोग जरा सा भी अहंकार करते हो तो हमसे बड़ा अहंकार करके दिखाता है, डबल अहंकार करके दिखाता है। तो मालिक मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आओ तो सच्ची दीनता से आओ, वो वस्तु लेकर मुझे देते हो जो मेरे पास नहीं है। दीनता, मालिक को दीनता प्यारी है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे की सोच करे। मालिक कहता है जो मेरे पास आओ तो वह चीज लेकर आओ जो मेरे पास नहीं है, और वह है सच्ची दीनता। जैसे गर्मी में रोशनी है वैसे ही भक्ति में दीनता है, मगर जैसे बगैर रगड़ने के रोशनी प्रकट नहीं होती वैसे ही बगैर दुख तकलीफ के दीनता आती नहीं। और जैसे स्टीम के बगैर कल नहीं चलती मशीन, इसी तरह प्रेम और दीनता के बिना अंतर में चाल नहीं चलती। मालिक दीन दयाल है। जब यह दीन होता है तब मालिक दया करता है। दीनता ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कंगला भूखा प्यासा रोटी और पानी के लिए दीन अधीन होता है और सख्त सूरत की बर्दाश्त करता है। मतलब प्यासे हैं, भूखे हैं, तो सामने वाला सख्त है तो भी उसकी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम भूखे हैं, वो हमें खाना दे रहा है तो खाने की जरूरत है हमें, तो हम उसकी सख्ती भी बर्दाश्त करते हैं। तो ऐसी दीनता हमको मालिक के साथ मतलब गुरु के साथ भी रखनी चाहिए। गुरु के
साथ रहते हैं। और जब हम गुरु के साथ रहते हैं ऐसी दीनता से, तो धीरे धीरे हमको संसार में भी दीनता से रहने की आदत पड़ जाती है। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। मन की बात कर रहे, मन को मानो, अपने को नहीं। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। जैसे जग में महाभिकारी, दीन गरीब उन चित्तधारी। कोई उसको कुछ कह लेवे, मन को अपने जरा न देवे। तुम सत्संग का क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी धरिए। धीरा किया जब आपको बस्ती नजर पड़ी, वीरा किया जब आपको बस्ती नजर पड़ी। वीरा किया जब आपको, मतलब अपने आपे को जब वीरान कर दिया, तब बस्ती दिखाई दी। और नेस्त जबकि हम हुए, हस्ती नजर पड़ी। जब मिटे तो हस्ती नजर आई। देखा कि खाक सारी ही आली मकाम है, जो जो बुलंद हम हुए, पस्ती नजर पड़ी। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सुरत गई। मालिक के साथ और जो अपने से बड़े हैं, उनसे दीनता करना सहज है। मालिक के साथ और जो अपने से बड़े हैं, उनसे दीनता करना सहज है, बता रहे। मगर जिनको अपने से हम नीच समझते हैं, उनसे दीनता करना बड़ा मुश्किल है। जो कि अपने से कमतर है, उनसे जब कोई दीनता करता है, दया फौरन होती है मालिक की हम पे। जैसे आंख और कान देखने और सुनने के लिए द्वारे हैं, इसी तरह दीनता दया लेने के लिए द्वार है। बोले दीनता दया से ही मालिक हमारे ऊपर बरसाता है। तो बोले बड़ों से सहज रहे, दीनता करना सहज है, मतलब उनके सामने नम्र रहना, झुके रहना बड़ा सहज है। और अपनों से भी चाहे वो गलत हो, वो भी सहज होता है। लेकिन सबके साथ जिनको हम गलत समझते हैं, या जो वहां पे अगर हम दैन्य हैं, हमें ध्यान नहीं है कि बड़ा छोटे तक का, तो वो तो हमारा स्वरूप गंदा वाला है, मन का स्वरूप है, उससे हमको बचना चाहिए। तो सच्ची दीनता में आना चाहिए। दया बख्शी, दया का जो है ना स्वरूप अपनाना चाहिए, भले नाटक की तरह से। तो नाटक की तरह से भी जब हम दया करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाता है, गुरु के विचार से चलते चलते। और जैसे ही बोले, जैसे आपको आंख और कान सुनने के लिए द्वार है, उसी तरह दीनता दया लेने के लिए द्वार है। अगर दीनता दया होगी तो मालिक से कुछ मिल जाएगा, और दीनता नहीं होगी अगर, तो मालिक से कुछ भी मिलना बड़ा कठिन है। काल उल्टी सुल्टी हालत करके इसके चित्त में विक्षेपता पैदा करता है। इसको चाहिए कि अपने को नीचा डाल दे। नीचा डालने से यह काल के औजार को तोड़ सकता है, और जो हेकड़ी की, तो काल ने तो जीत लेना ही है, काली जीत जाता है। नानक नन्हा हो रहे जैसे नन्ही धूप, और घास जल जाएगी धूप खूब की खूब। जिस कदर हो सके अपने को दीनहीन है, तुच्छ अबल और अधीन समझना चाहिए। जो कुछ बल पौरुष और गुण है, सब बार की बात बता जी। हम लोग गुरु जी हम लोग को बम्बई लेके गए थे, बहुत लोग थे, साथ में 7-8 लोग गए बम्बई गुरु जी के साथ। तो वहाँ पे खाना बना, और खाना सबने गुरु जी के साथ जो खास खास लोग थे खाया। हम और एक और की प्रभा और जो परसने वाला, 3 लोग जो बाकी रह गए थे खाने के लिए। वहाँ पे फ्रिज तो ठाने वो जो कि ऐसे विकास भैया रहते थे वहाँ पे, तो हम लोग विकास भैया के घर में थे। तो सब लोग खा चुके, उसके बाद हम 2 जने जो बचे थे, हम लोग का खाना परस के आया, हम लोग बैठ के उसमें खाने लगे। अच्छा, गुरु जी तो खा के लेटने जा रहे थे,
लेकिन लेट के बाथरूम गए, बाथरूम से लौटे तो देखा पता नहीं कैसे उनकी नजर, हम लोग खा रहे थे तो हमारे लोग की थाली पे पड़ी, तो देखते क्या कि 2 दिन का बासी सब, फ्रिज नहीं था, सब खराब हो जाता था, गर्म बहुत पड़ता, बासी खाना। तो हम लोग को पलटा गया था दोनों को, हम लोग आराम से खा रहे थे, बासी खाना सब खा रहे। गुरु की नजर पड़ गई तो गुरु जी ने कहा तुम क्या खा रहे हो? तो कुछ हम लोग बोले नहीं, हम लोग क्या कहें कि खाना हमको मिला है वो खाना है, कहे क्या बोले? तो गुरु जी बोले किसने खाना दिया इनको, इनको किसने खाना दिया? तो बोली कि जो परसने वाला बोला कि सब खराब हो रहा था, हमने कहा सब निपटा दे, इसलिए हमने इनको दे दिया। बोले उठाओ थाली, तुम ले जाओ, तुम खाओ। और उसकी जो थाली पलटी हुई थी वो ला करके उसने अपने लिए लगाई थी सब ताजी, तो वो सब ला करके हम लोग को दे दिया। तो गुरु देखो, तुम अभी बता रही थी ना, तो गुरु किसको प्यार करता है, तो बोलना थोड़ी पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, गुरु अंतर्यामी है। जितना मिटेंगे उतना उतना गुरु के नजदीक जाएंगे, वो मिटना चाहता नहीं है इंसान। आज जो सत्संगी है मिटते नहीं, मिट अपनी हस्ती नहीं मिटाना चाहते या बिना। और हम लोग क्यों करते थे कि अगर ऐसा ना करे तो गुरु के पास रह नहीं सकते, गुरु ऐसे ले थोड़ी जाते हम लोग को बम्बई की अपनी हम लोग को ढोए रखे। हम लोग एक एक बात मानते थे, एक एक बात करते थे, ऐसा ऐसा हम लोग के साथ होता था। और जितना हम लोग होते उतना और किया जाता, और किया जाता था। हम लोग के बढ़िया बढ़िया बैग थे जो लेके गए थे, हमारा चमड़े का था एक, और दूसरी जो थी उसका नया खरीद के ले गई थी, बिस्तर बंद, उसमें बिस्तर भी था और बैग भी था, सब दोनों इकट्ठा ही नया बन चला था, तकिया उकिया सब। तो हम लोग का सबसे नीचे रख दिया, चमड़े का बैग वैग सब नीचे, और टीन का बक्सा जो हेड था ना, वो टीन का बक्सा ऊपर रख। अरे गुरु जी ने देखा ये क्या, ये किसने किया? तब गुरु जी सब फेंक दिया, टीन का बक्सा नीचे रखा, हम लोग का बैग सबसे ऊपर। ये इतना बर्दाश्त करना पड़ता था गुरु जी के पास जाकर के, ये थोड़ी कह सकते हमारा बैग खराब हो रहा है, नया बैग हमारा, उसको नीचे सब दबाए कितना कितना कितनी कितनी बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन उठते हम लोग एक शब्द नहीं बोलते कि गुरु जी ऐसा है ऐसा। कभी शिकायत, अगर शिकायत करे तो वह रह नहीं सकते गुरु जी के पास, गुरु रखे। इतना सब हम लोग सब बर्दाश्त करते, सब बर्दाश्त करते। तो गुरु जी हमसे सीमेंट दिया कि जाओ खिड़की पे लगाया, खिड़की में टूटा था, विकास भैया की खिड़की में लगाओ। हम लगाने गए और वो खाना परसने वाला खिला रहा, मतलब आखिरी हम रह गए थे, तो आपको खिला दे तो खुद खाए, तो बार बार बुलाए ना। हम गुरु जी ने कहा है तो हम लगाएंगे, पहले हम लगा रहे, फिर शिकायत हुई हमारी, इतनी देर से हम बुला रहे आते नहीं। तो फिर गुरु जी ने देखा कि हम क्या कर रहे, तो देखा सीमेंट लगा। तब गुरु जी बोले चुप बैठो, तो क्या है कि हम लोग कितना सब मिटना पड़ता है बहुत। और वहाँ जहाँ पे खिड़की में लगा रहे थे वहाँ जंगल सब, वहां जाकर के गुरु जी ने करवाए। तो ऐसे ऐसे सब होता था। तो ये आजकल देखो, आज जरा सा मन की ना होती है तो सब चुमक जाते हैं, मन की नहीं होती सब चुमक जाते। और हम लोग को कितना कितना हम लोग करते थे, और कभी ये लगता था कि गुरु हमसे दूर ना होने पाए। लक्ष्य हमारा यही रहता था, गुरु हमसे दूर ना हो। अगर जरा सा हम गुरु के हिसाब से नहीं चलेंगे तो गुरु हमको फिर अपना दोबारा ऐसा चांस नहीं देगा। बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से परमात्मा दिखता है, भगवान दिखता है, बहुत मुश्किल से। कितना 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 कष्ट उठाना पड़ता है। कष्ट किसको मिलता है? शरीर को। हमारे पाप ही तो कटे। उस समय हम जानते नहीं थे कि हमारे पाप कट रहे, तो अब तुम्हारे से जाना हमने कि हमारे को जितना हमारे को गुरु ने चलाया, हमारे जन्म जन्म की सारी कर्म कटे। तुम्हारे से जब सुनते तो हमको पता पड़ता, हमको तो पता ही नहीं था कि क्या क्या किया हमारे साथ।
कितना उपकार कहाँ ले जा करके बैठा दिया, हम जानते ही नहीं, बस चलते अंधे की तरह, अंधा बहरा गूंगा ऐसा बना दिया। गुरु जी की कृपा बता रहे तुमको, वही है तुम्हारे से सुनते तो हमारा सब दिखाए, हमको याद आता है ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं तो हम तो सब भूले पड़े। ये जब तक बातें बता रहे तुमको सब भूले, बिल्कुल याद नहीं, लेकिन जब तुम सोच के बोलते हो तो सब याद आता कि ऐसे ऐसे देखो ना, दीनता, तुम दीनता बोल रही तो वही तो आपको याद आया, ये सब बातें याद आई। अच्छा, जय गुरु जी। सही बात है। ये सब बाद में तो खुलता है धीरे धीरे कि गुरु जी की एक एक बात में कितना रहस्य, और सिर्फ प्रीत के कारण जो है ना, उस समय तो प्रीत होती है बस, और कुछ होता ही नहीं हम लोग के प्रीत में। भैया उनकी नजर के लिए ही मौन रहो भैया, गुरु जी ने मना किया है कि बस शिकायत ना करो। गुरु जी ने कहा है कि किसी की बुराई ना बोलो। शुरू शुरू में तो यही पाठ पढ़ा था, इसके अलावा कोई पाठ था ही नहीं। गुरु जी कहते थे जो दूसरे की देखता है बुराई तो वो उसके अंदर पहले होती है। अब इस छोटी सी बात से डर गए कि भैया बोलेंगे तो अपनी पता चल जाएगी गुरु जी को कि मेरे अंदर ये बुराई है, अब कौन बोले। इस चक्कर में नहीं बोलते थे, बोलेंगे जहाँ दूसरे की वहां अपनी जाहिर हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि जो अपने अंदर होता है वही दूसरे में दिखता है। अब यहीं से वाणी में रोक लग गई कि हमारी बुराई अंदर की पता चल जाएगी, मेरे अंदर बुराई है। तो ये छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी बातें बहुत थी जिसमें बुद्धि चलती नहीं थी कुछ, बाद में बुद्धि चलती है। बाद में जो है ना, कहते हैं जुगाली बाद में होती है, उस समय तो होता रहता है। बस हम लोग उनके प्रेम में, भक्त जो भी है वो उनके प्रेम में ही हर समय बस झुका रहता है, कुछ नहीं बोलता है ना कुछ जानता है। उनका मदहोशी ऐसी होती है। लेकिन जैसे गुरु जी हमेशा बोलते हैं ना, गाय पहले खाती जाती है, बाद में बैठ के जुगाली करती है। तो ऐसे ही हम लोग भी बाद में जुगाली करते हैं कि क्यों हुआ, काहे हुआ, गुरु जी क्यों खुश हुए, गुरु जी क्यों नाराज हुए, गुरु जी किस बात में ये है ना। अगर ये याद रहे कि हमको खाना बासी मिल रहा है, फलानी ने दिया है, ढमकाने ने दिया है, और हमें तो गुरु जी का है इसलिए अब खाना है, ये अगर ये सब बातें याद रहे तो गुरु जी कभी ना आने वाले हमारे सामने, आपके सामने कभी ना आते। लेकिन आप तो झुकी हुई बस खा रहे थे, जैसा मिला है बस गुरु के दर से मिला है, खा रहे हैं। इसमें कोई मतलब ही नहीं, इसने दिया उसने दिया, बासी दिया कैसा दिया, ये जो दिमाग में सब रहता है वो जिंदगी में, जिंदगी बीत जाए हमारी आपकी गुरु जी के साथ रहते, और गुरु जी कभी प्रकट ना होने वाले उस समय हमारे लिए पक्की बात है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या, हमें फलाने ने को अच्छा मिला, हमें बासी दे दिया गया, तिवासी दे दिया गया। तो ये सब जो दिमाग में भगवान कहाँ है, दिमाग तो चल रहा है सारी बातों में, उसमें तो गुरु जी कभी प्रकट भी नहीं होने वाले, इसीलिए प्रकट नहीं होते क्योंकि सारा दिमाग चल रहा होता है। नहीं तो भक्त हो तो भक्त से तो बस मिलन ही काफी होता है, भक्त के पास तो बस मिलने का ही मजा है, चाहे कैसा भी रहना पड़े, चाहे कैसा भी खाना पड़े, चाहे किसी भी थाली में खाओ, कैसा भी गंदे उसमें हो सब, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि भक्ति है, मजा आ रहा है, भक्त का साथ अच्छा लगता है। तो किसी चीज में रस नहीं है, रस ही है भाव, अपने भाव का ही आनंद मिलने लगता है। भाव में है ही नहीं, भाव ही नहीं है तो आनंद कहाँ से मिले। उसमें तो सब बातें उल्टी सीधी दिखाई देती हैं, जो सच बात। जुगाली के समय भी यही मैं और तू से जुगाली होती रहती, गुरु जी ने ये किया, गुरु जी जुगाली तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, मैंने ये किया, मेरा ये नहीं समझ में आया, मेरा वो नहीं समझ में आया, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता है। सेवा तो बड़ी है सबकी, प्रेम बहुत है, लेकिन कुर्बानी भी बहुत है, लेकिन उसका फल नहीं। हमको तो लगता है हमने तो इतनी कुर्बानी अगर दी होती तो पता नहीं क्या पा जाते, लेकिन उतनी कुर्बानी आज कुर्बान भले हो रहे हैं, लेकिन अहंकार बहुत है, मैं बहुत है, अंदर में शुद्धता नहीं, अशुद्धता है मैं की।
गुरु से प्रीत में भी मैं ही बरकरार है, नहीं तो प्रीत में तो घुल मिल जाते हैं। कैसा भी हो हमें अच्छा लगता है, हमें उसके विचार से रहना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उससे पसंद है, उससे पसंद है। और ऐसे अनुभव से जाना, हमारी दुकान पे आती थी एक बहुत पढ़ी लिखी थी, पहले ऐसे ही आती थी, अपने घर से जब आती थी मायके से, मतलब अपने घर से, तो बहुत अप टू डेट आती थी। और बाद में उसकी शादी हो गई, उसने लव मैरिज करी, शादी हो गई तो वो जो है अपने हस्बैंड के साथ आई, तो बड़ा सरवर ढके और वैसे। तो जब उसका हस्बैंड इधर उधर हुआ तो हमने कहा ऐसे इस तरह से मार्केट में, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। अब बस इतनी सी बात से हमें लगा है, मतलब अपने गुरुजी को ही अपने को चेक किया, गुरुजी को, कि गुरुजी के साथ भी तो हम लोगों को वो सब पसंद आता है जैसा उन्हें अच्छा लगता है, वैसे रहने लगते हैं हम लोग, वैसा ही पहनने लगे। वो बोले ये रंग ना पहनना, तो वो रंग ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कालिक लगा के निकलो, तो कालिक कैसे लगाए मार्केट में, कालिक लगाने से तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे लगाएं कालिक अपने गाल पे। गुरुजी कहे नहीं बचो, नहीं तो तब लुट जाओगी। तो अब कालिक लगाने को उन्होंने ऐसे ही कहा, कालिक लगा के जाए, देखी होगी चमक, तो कहा होगा कालिक लगा के जाए करो मार्केट में। अब बड़ा लगे क्या कैसे कालिक लगाए, गुरु जी की बात भी मानने का मन है। तो उस सुरमा एक दिन समझ में आया, सुरमा रखा था ड्रेसिंग टेबल पे, सबने कहा अरे हाँ, जैसे लोग रूज लगाते हैं वैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो ऐसे करके गुरुजी का वचन भी हो जाए, धीरे से एक हाथ दे देते थे गाल पे सुरमे का, बजाय रूज के सुरमे का दे देते थे। तो अब इस बात को कौन जाने, मैं जानू या मेरा भगवान जाने, कोई दूसरा तो जान भी नहीं। वरना गुरुजी वहां पे अगर ऐसे देखो तो गुरुजी लखनऊ में, हम बरेली में। लेकिन कहते हैं मजा आता है, प्रीत हो जाती है तो आप उसके साथ, उसके जैसा होने का आप अभ्यास करते हो। प्रीत चाहिए, प्रीत की में है, गुरु को प्रीत से मतलब है, बाहर की किसी भी चमक धमक या कर्म धर्म से कोई मतलब नहीं। प्रीत कहाँ है, प्रीत में मजा है। प्रीत में उल्टा सीधा कर्म कर रहा है, सब कुछ उल्टा है, मानता नहीं है, तब भी बढ़िया लगता है। और ऐसे बहुत कुछ कर रहा है लेकिन अंदर में प्रीत मतलब विश्वास ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है, तो फिर वो सब बेकार लगता है, भले उसने कितना भी किया। ये तो अपने से समझ में आता है कि प्रीत जो है कैसी होती है। प्रीत है कहाँ भगवान से, जब प्रीत हो जाती है तब तो कुछ दिखता ही नहीं, तब उसके जैसा होने का मन करता है, मतलब वही रूप हो जाने का मन करता है, वैसा ही अपने आप को बना लेने का मन करता है, बाहर से अंदर से सब तरफ से। क्योंकि प्रिय अच्छे लगे ना गुरुजी, ये भी इसलिए नहीं कि बहुत वो अच्छे लगे, हमें अच्छे लगे तो उनकी हर अदा अच्छी लगती थी, हर अदा में मन मिटता था, मरता था, तो उसमें आनंद, मतलब वैसा होने का मन करता है। यार उनको हमने देखा ऐसे बहुत जो है ना, गद्दी पर बैठे जब ज्ञान दे रहे होते तो बहुत ऐसा लगे ना, उस पर्सनालिटी के पास भी जाना बड़ा कठिन होता था, उसको छूना भी बड़ा कठिन होता था। और उस वही पर्सनालिटी कभी इतनी सहज रहती थी कि हमारे लोग के साथ एक शादी में गए, वहीं पे हम लोग सब बाहर कमरे में अंदर आके बैठ गए थे, शादी जमाल माल हो गया था, पता नहीं किसकी शादी थी, तो हम लोग नीचे बैठे थे, गुरुजी भी अपने पास नीचे बैठे थे, नहीं हम भी यहीं बैठेंगे, ऐसे करेंगे। इतना सहज भी हो जाना, इतना वो भी हो जाना, तो ये सब तो उनका अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए तो जब उनका सब अच्छा लगता है तो उनके जैसा होने का मन करता है, नहीं उनसे उनके ही प्रेम पाने का मन करता है, और उसी में सब होता जाता है, पता भी नहीं चलता। बाद में जब दुख मिलता है थोड़ा तो सोचता है भक्त मीरा की तरह, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे तो नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत ना कीजिए कोई। लेकिन वो स्थिति भी खत्म हो जाती है, ये थोड़ा ना कि प्रीत बंद रहती है, वो तो उस समय के कष्ट के कारण मीरा ने ऐसा कहा था।
ऐसा लिख दिया था, लेकिन बाद में तो प्रीत में ही समा गई थी। प्रीति ही तो थी जिसमें समाई थी वो, तो दशा तो वही है। हाँ, सीढ़ी उस समय की वो रही होगी जहाँ कष्ट बहुत मिल रहा था, तो उसने ये बात लिखी होगी अपने अनुभव से कि प्रीत में इतना दुख होता है, इतना मन मिटाना पड़ता है, ये तो मालूम ही नहीं था। इसी जगह पे आके उन्होंने शायद लिखा होगा, ये बनाया होगा, जो भी बनाया। हम अपने अनुभव से समझते हैं। बोले जिस कदर हो सके अपने को दीनहीन, हेच, तुच्छ, अबल और अधीन समझना चाहिए। मैं गुरु बढ़ती सतगुरु के चरण की, लाज रखो मेरी काल से अब की प्रार्थना। तुम्हारे बल से भई हूँ निश्चिंती, अब मन में नहीं शंका धरती। सूर किया स्वामी खेत जिताया, मार लिया मैंने मन और माया। निर्धन निर्बल क्रोधिन मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी। निर्धन निर्बल क्रोधित मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी। स्वामी दीन दयाल हमारे, मोसो अधम को लीन उबारे। जो कि निरापा है वह बादशाह की भी परवाह नहीं करता। एक रोज सिकंदर डायोजनीज, क्या नाम है, डायोजनीज के पास गया। उससे पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए? जवाब दिया कि यही चाहता हूँ कि आप तशरीफ ले जाइए। मुझे आपका तशरीफ लाना भी बोझ मालूम होता है। बादशाह का पहुंचना भी उनको, संत को बोझ लगा। इसी तरह औरंगजेब और सरमत के पास गया। वे मस्त थे, नंगे रहते थे। औरंगजेब ने पूछा नंगे क्यों रहते हो? जवाब दिया कि जो गुनाहगार हैं उनके लिए कपड़ों की जरूरत है, और जो गुनाहगार नहीं है उनको तन ढकने की जरूरत नहीं है। मतलब जो गुनाहगार नहीं होते हैं, ये बाहर की बात नहीं है तन ढकने की, अंदर की, कि वो अंदर बाहर सब एक होते हैं। जैसे गुरु जी हर वक्त एक है, रात में देख लो, दिन में देख लो, किसी के साथ देख लो, किसी से बात करते देख लो, अपने घर में बात करते देख लो, सत्संगियों से बात करते देख ले, किसी से भी बरतते समय, चाहे एक सब्जी वाले से भी बरत रहे हो, उनका जो अपना असली स्वरूप वो कहीं भी उससे विलग नहीं होते। वो उसी स्वरूप में रह के सब करते दिखाई देते थे। वैसे ही वो बोल रहा है ये कि जो गुनाहगार नहीं है उनको तन ढके, मतलब उनको जामा नहीं पहन के उड़ना, वो तो रहते ही अपने सहज स्वरूप में है। और सहज स्वरूप होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। सरलता पाना, सबसे सहज और सरल होना, और जो सहज और सरल है वही तरल हो सकता है। तरल मीन्स बहता है, वो रुकता नहीं है किसी भी बात में। तो जो रुकता आता है तो वो सहज और सरल नहीं है। तो सहज सरलता के साथ ही तरलता आती है, अन्यथा तरलता जीवन में नहीं आती। आप किसी न किसी बात में रुक जाएंगे, ये पहला नहीं ऐसी है, ढिमकानी ऐसी, ढिमकाना ये है, ढिमकाना वो कर रहा है। आप जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप जिंदगी भर एक ना एक दुश्मन बनाए रहते हैं अंदर में। तो बोले सहज जो होता है, सरल जो होता है, वो तरल होता है, वो रुकता कहीं नहीं। किसी वो भगवान देख के मन और भगवान खोज के आगे बढ़ जाता है, तो उसका काम ही नहीं है रोकना, ये वाली बात। उनको तन ढकने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब ने हुक्म दिया इनको फांसी चढ़ा दो और आंखें बंद करके ले जाओ। कहा कि जिनकी अंतर की आंख खुली हुई है उनकी बाहर की आंख को बांध कर क्या कर लोगे। फिर आखिर सूली पर चढ़ा दिए गए। यह सरमत दारा शिकोह के गुरु थे। दारा शिकोह के जो गुरु थे उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। उनकी सादगति थी, उनका तन में बंधन नहीं था, इसलिए खुशी से सूली पर चढ़ना कबूल कर लिया।
और दारा शिकोह को भी वक्त लड़ाई के कहा था कि सिर दे दो, कर्म कट जाएंगे, क्योंकि बहुत आदमी तुम्हारे 22 कत्ल हुए हैं। अब देखो, गुरु ने कहा था तुम सर दे दो, क्योंकि तुमने बहुतों का कत्ल किया है, लेकिन दारा शिकोह नहीं दे पाए होंगे, या जो भी हुआ होगा हमें मालूम नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे से बहुत आदमियों के कत्ल हुए हैं। कहने का मुद्दा ये है कि इन्होंने अहंकार नहीं किया, बल्कि दीनता ही पसंद की। दीनता जानवरों को भी प्यारी होती है। मसलन दूसरी गली या गांव का कुत्ता जब और कुत्तों के सामने आता है, तब अगर अपनी दुम पीछे छिपाए तो वे समझते हैं कि बेचारा डर गया है, तो उसको कुछ नहीं कहते। और जो दुम ना दबाई तो समझते हैं एकड़ है, फौरन लड़ाई हो जाती है। जब शेर जैसा जानवर भी दीनता के काबू में आता है, तो इंसान दीनता कैसे पसंद ना करेगा। दीनता करना गोया आग पर पानी डालना है। दीनता दो किस्म की होती है, एक समझौती की और दूसरी जाति की। जब तक मन इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ है, तब तक समझौती की दीनता। इसी को कहते हैं नाटक। हम जो बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो यही था कि नाटक की तरह से करो, गुरु के विचार से। सिर्फ नौटंकी नाटक करो, वैसा बोलो, वैसी बात करो, लेकिन धीरे धीरे असली दीनता में हम और तुम अपने आप आ जाएंगे। पहले गुरु के विचार से सिर्फ नाटक करो तो भी चलेगा, और एक दिन उसमें असली में आ जाएंगे। बोले जब तक समझौती की दीनता है, तब तक चरण ढाल से मेला होगा, मतलब गुरु के विचार से चलना। और जब जातीय दीनता आएगी, जहां आपा है वहां दीनता नहीं, वहां कुछ नहीं होता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भुज धरे, तब बैठे घर माए। आपा किसको कहते हैं? पर्दे के भीतर बैठकर कार्रवाई करना, और ऊपर से जो धार आ रही है उसकी खबर ना रखना, और समझना कि सब मेरी ही ताकत है और मैं ही कार्रवाई करता हूँ। इसी को आपा कहते हैं, अहंकार जिसको कहते हैं। अहंकार से ही गुरु को परहेज है, बाकी किसी चीज से नहीं। संसार तो उन्होंने एक मेला बनाया ही हमारे तुम्हारे लिए। यहाँ खाना पीना, देखना, घूमना, पहनना, कुछ भी करना मना नहीं है, लेकिन सब में एक शालीनता होनी चाहिए। अशालीनता नहीं होती तो हमारी खिल्ली उड़ती है और कुछ नहीं। हमारे से ही लोगों का विश्वास जाता है। तो अपना विश्वास कायम करने के लिए, एक बार विश्वास चला जाता है, फिर दोबारा उसको फिर हासिल करने में कितना समय लगता है, कितना धीरज धरना पड़ता है। तो बोले इसीलिए विश्वास गुरु को देना चाहिए, और विश्वसनीय अगर हम नहीं है तो इसलिए गुरु जी वो है तो करती तो है, लेकिन विश्वास नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए, कोई विश्वास नहीं। तो गुरु विश्वास नहीं करते हम लोगों को, और विश्वास जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें क्यों अपनी दाद देंगे। वो हमें सोच के देखो, क्यों देंगे? कभी नहीं देंगे। उनकी दाद ही तो बेमिसाल है। अरे 3 त्रिलोक का मालिक बना देते, 3 त्रिलोक के लायक बना देते, ऐसे। गुरुदेव दया जब करते हैं, उनके कपाट खुल जाते हैं। श्री चरणों की रज लेते ही जीवन के अध धुल जाते हैं। ऐसा उनका चरण स्पर्श है। लेकिन चरण स्पर्श जल्दी देते कब ना हो। कितना गुरु जी गुस्सा करते, छूना नहीं मेरे बाप, मन इधर उधर चल रहा है, मेरे पाँव छूने चली आती है, कैसे गाली देते। तो सरल तो ना हो, ऐसे कुछ भी मन मर्जी से गले भी लग जाओ तो वो भी तो गले लगाने के लिए तत्पर। शरीर गले लग जाता है, शरीर का गले लगना कोई लगना थोड़ी ना, उनका होना भी तो वहां पे जरूरी है। बोले उनका वो वहां पे हो, वो देखे जब नजर से, तो हमें उनकी नजर में वो खुद भी बैठे हुए हो, हमें देखें तो मजा है। वो छुए और वो हो वहां पे तो है आनंद, और वही नहीं है, हम शरीर छू रहे हैं, फायदा क्या?
हाड़ मास का जड़ शरीर है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता। उनका होना बड़ा जरूरी होता है वहां पे। और उनके होने के लिए हमको तुमको क्या करना पड़ता है? अपने ना होने का एहसास दिलाना पड़ता है उनके साथ कि हम नहीं है, आप ही आप। इस तरफ देखिए, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। क्या ही वजह? जिस तरफ देखूं बस आप ही आप हैं। एक भजन है ना ऐसे, है आता है कि नहीं? जिस तरफ देखूं बस आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। याद ही नहीं आता। आता है? आप आए इसी काम पे। ना वो नहीं, जिस तरफ देखो बस आप ही आप हैं, आप ही आप। आप ही आप, आप ही आप। याद नहीं है, याद करके सुनाएंगे शाम को। जय सतगुरु। लाइट निकल रही थी, हम बहुत दिन हो गए, बहुत। अच्छा है तो जो तरक्की है ना, इससे घबराइए नहीं। दीन होना क्योंकि जरूरी है इंद्रियों को काबू में रखना ना, जरूरी भी है। इंद्रियों पर हम काबू नहीं रखते हैं, हम अपने को जैसे ज्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं या कुछ, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं वो है क्या, अहंकार। तो अगर किसी कारण से दीन होना पड़ा है तो ये तरक्की है आपकी, इसमें दुखी मत होइए, है ना। और जरूर अपने अंदर झांकना, जरूर झांकिए, जरूर अपने बोले हर घटनाक्रम में अंदर जरूर झांकिए। तो अभी झांकने में अगर आपको दुख हो रहा है तो कहीं ना कहीं अहंकार से अभी है बोलना, आगे पीछे का बोलना, आगे पीछे की बात करना, ये सब से बचना चाहिए ना। भक्त हैं हम लोग तो हम लोग के ऊपर बहुत कानून लागू होते हैं। हम गुरुजी, हम आपको मालूम है एक बार ऐसा हुआ था कि हम जा रहे थे दिल्ली, तो हम शशि दीदी मेरे साथ बैठी हुई थी, वो भी भक्त थे। तो हम उनसे कुछ कुछ बात कर रहे थे और इतनी देर में आगे गुरुजी बैठे थे। गुरुजी, गे गुड़िया कहाँ कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो उस समय तक हम गुरुजी से जैसे निधड़क होके बोलते थे, पहले तो बोल ही नहीं पाते थे, लेकिन उस समय ऐसा हो गया था कि हम बोलने लगे थे। तो हमने कहा भगवान अभी रुकिए, जिस समय आपने पूछा उसको तो गाड़ी तो आगे निकल गई ना, तो अभी हम अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाके उस समय मेरा ध्यान कहाँ था बताते हैं। बोले हाँ बताओ, सोचो बताओ। बड़े बड़े से वो भी बोले, जैसे हमने धड़क होकर उनसे कहा वैसे उन्होंने कहा सोचो बताओ। और वो आगे बैठे आगे देख रहे थे, बातचीत कर। फिर हमने शशि जी ने कहा जिस समय भगवान ने पूछा था उस समय हम क्या कर रहे थे, हम लोग क्या बात तो हम लोग कर रहे थे, ध्यान आया तो उनसे बातचीत करी तो याद आया कि उस समय सोवियत संघ, रूस के और इसके क्या नाम, इंडिया के झंडे एक साथ लगे हुए थे। उसी समय संधि समझौता, सांस्कृतिक संधि समझौता कुछ हुआ था उस समय देश में, रूस का और इनका इंडिया का। तो उसी पे हम कुछ अपने कॉलेज की बात बता रहे थे दीदी को, उसी से संबंधित कुछ बात बता रहे थे। तो हमें याद आ गई जब बात, हमने कहा भगवान बताएं? कहते हाँ बताओ। हमने बताया, हमने कहा ये बात कर रहे थे अपने कॉलेज की, शशि जी से डिस्कस कर रहे थे। तो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात में गया, भूत में यानी पास्ट की बात कर रही थी जो अच्छी बात थी, लेकिन ये भी अपनी स्थिति से डिगना है, वर्तमान में रखो। जबकि हम अच्छी बात कर रहे थे, कोई गलत नहीं कर रहे थे, किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी एक बात बता रहे थे उन्हें।
शशि दीदी को, उस पे भी उन्होंने सजगता दी कि ये भी अपने इस वर्तमान यानी अपनी स्थिति से, आत्मीय स्थिति से हटना है। जब उन्होंने ये कहा तो हम 10 दिन रहे उसके बाद, और इतने सजग होके रहे, क्योंकि बहुत कर जुगाली बाद में करते हैं। उस समय तो ये सब घटनाक्रम घट गई, सजगता आ गई कि भाई गुरु की नजर चाहिए। ऐसा ना हो कि जब उतरे गाड़ी से तो पहले देखा कि गुरुजी खुश हैं कि नाराज हैं, क्योंकि घटनाक्रम तो घट गई थी, लेकिन नजर मिल गई थी क्योंकि सच सच बता दिया था। तो लेकिन 10 दिन हम गुरुजी के साथ जहाँ जहाँ गए, जो जो जिस के साथ रहे, जैसे जैसे बड़ी सजगता रही कि मन भटके ना इधर उधर, क्योंकि बहुत जाना आना दिल्ली होता था, बहुत यादें थी, बहुत कुछ था। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ याद कर सकते थे लोग किसी किसी को। तो वो सब में जैसे एक गुरु के एक शुरुआती वचन से ही रोक लग गई, रोकथाम हो गई। तो किसी डर के मारे किसी भी घटनाक्रम में घुसे ही नहीं, चाहे जो भी स्थल देखने गए उनके साथ, कि नहीं तो फिर गुरुजी की नजर नहीं मिलेगी। तो डर लगता था, क्योंकि नजर ही तो चाहिए हम लोग को, और नजर ना मिले तो हाथ में 24 घंटे रहो, फायदा क्या। तो तब लगा कि देखो वो सजग करना भी गुरुजी का कितना फायदेमंद हमारे लिए हुआ, कि हम तो, हमारे पास तो बहुत यादें थी वहां से जुड़ी हुई, बहुत यादें, जिनको हम करके दुखी भी हो सकते थे इस समय याद करके। जहाँ जहाँ जाओ, अरे यार होता तो यही है। तो इसलिए जो भी हो रहा है जीवन में, आपने जो बात कही उसकी जवाब दे रहे। तो आगे पीछे की ज्यादा बातें करना, सही बात गलत कर रहे हैं वो तो गड़बड़ है ही है, और अगर सही भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। वर्तमान को जिए, वर्तमान को बहुत अच्छे से जिए गुरु के विचार से ना, तो ये दीनता नहीं रहेगी। दीन अपने दीन समझ के आप खुद, एक दीनता होती है कि ईश्वर सब कर रहा है, एक दीनता होती है हम दुखी हो रहे हैं, तो वो दीनता अच्छी नहीं कि 10 हमें पूछ नहीं रहे इसलिए हम दीन हो गए, या 10 हमें गलत समझ रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं। तो वो दीनता ठीक नहीं है, वो आपे की दीनता है, ईगो की। और ये दीनता अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ही सब हो रहा है, सब भगवान से हो रहा है, ये दीनता अच्छी। तो ज्यादा बातचीत नहीं किया करते पुरानी, और गलत किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारे साथ क्या नहीं किया। अगर ये सब पिछली तख्ती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली, जन्मों की छोड़ दीजिए, बचपन से लेके अभी तक होश जब से संभाला तब तक बहुत दिमाग में है ना, फलानी ने मेरे साथ ये किया, ढिमकाने ने ये किया, बोले उसका बार बार दोहराने से ना आपका ईगो बना रहेगा। उसको गुरु के ईगो को अपने में पनपने दीजिए तो बहुत अच्छा हो। गुरु के विचार है ना, आराम है जैसे